जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज दर्शकों हम बात करने वाले हैं पुत्र यानी संतति को लेकर के। सबसे पहला नंबर, जो लोग कहते हैं कि संतान की प्राप्ति ईश्वर से होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए संतान की प्राप्ति और धन की प्राप्ति ये हमारे पितरों से होता है, हमारे पूर्वजों से होता है, जो अब इस दुनिया में नहीं पितृलोक में बैठे हुए हैं। पितृ एक लोक है, उस लोक में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है कि जब भी हमारे पितृ हमसे संतुष्ट नहीं होंगे तो हमें जीवन में दो प्रकार की समस्याएं जरूर आती हैं। सबसे पहला समस्याएं होगा हमको पुत्र प्राप्ति के लिए, और दूसरी समस्याएं जो हमारे जीवन में होगा वो धन प्राप्ति के लिए होगा। एक हमारे मित्र हैं पांडे जी, लंदन में रहते हैं, और उनकी कुंडली देख करके लोगों ने कहा कि तुम्हें संतति प्राप्ति होने में बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उनको कन्या संतान थी, और इसको इशू नहीं बनाइएगा कि कन्या संतान नहीं होती, संतान होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि पुत्र नहीं था उनके। तो ये हुआ कि पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि आपके कुंडली में पुत्र योग नहीं है। लेकिन जब वो हमसे मिले, मुलाकात हुई, तो हमने उनको कहा कि आप अपने पितरों की शांति करवाइए हरिद्वार में। और बैठते हैं हम, 7 पंडित लेकर के हम बैठे और वहाँ पर हमने पूजन करवाया, और पूजन करवाने का ये नतीजा निकला कि 15 अगस्त 2020 में उनको पुत्र संतति की प्राप्ति हुई, जो कि वो लंदन में इस समय रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपके कुंडली के अंदर संतति, जैसे कि महर्षि पराशर जी लिखते हैं कि कुंडली के अंदर पंचम भाव जो होता है हमारा, वो संतान का होता है। और अगर संतान भाव के अंदर जैसे शनि बैठा हुआ है और शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तो शनि हमेशा दत्तक पुत्र योग बनाता है, यानी गोद लिया हुआ बच्चा का योग बना देता है। और केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, ये भी संतान प्राप्ति में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते हैं। और पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ऐसे कई बार होता है कि संतति प्राप्त करने के बाद यानी संतान पैदा होने के बाद मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये कुंडली के अंदर इनको योग कहा गया है। वैसे भी देखा जाए तो कई बार हमारी कुंडली में किसी न किसी दोष के कारण ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसमें मुख्य दोष जो है वो पितृदोष है। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको उसका निवारण करवाना चाहिए और करना चाहिए, संतति प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति करने के लिए। दूसरा, अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम लोग शास्त्रों में नहीं, बहुत सारे ऐसे उपनिषदें हैं जिनमें ये प्रमाणिकता मिलता है कि अगर आप किसी को कोख बंधन कर दिए हैं तो उससे उनको संतति प्राप्ति नहीं होती है और संतान प्राप्त करने में दिक्कतें पैदा होती हैं। और डॉक्टर भी वहाँ पर सब कुछ ठीक होते हुए उसके बावजूद भी वो ये कह देता है कि संतान प्राप्ति करने में तुम्हें समस्या पैदा हो सकती है या संतान नहीं होगी। ऐसे में हम क्या करें और हमको क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला नंबर कुंडली में ये चेक करना चाहिए कि कहीं पितृदोष तो नहीं है, क्या कारण है। उसके बाद कोख बंधन, जब भी किसी महिला का कोख बंधन किया जाता है तो खास तौर पे उनको पेड़ों में दर्द होना, मासिक धर्म में अनियमितता हो जाना, उसके बाद में उनको गलत गलत सपने दिखाई पड़ना, और उनको अक्सर संतान के छोटे छोटे बच्चों के सपने दिखाई पड़ना, और उनको सपने में मतलब जो है सोते सोते स्वप्न में चिहुक के उठ जाना, ये सारी दिक्कतें, शरीर में उनको सर दर्द या कमर में दर्द हमेशा बना रहना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब निशानी हैं कि आपके ऊपर किसी न किसी ने कुछ न कुछ कर दिया है और आपका कोख बंधन कर दिया है। इस कारण से ये समस्याएं आपके साथ आ रही हैं। अगर हकीकत देखा जाए तो आप रामायण काल को याद करें कि महाराजा दशरथ के साथ लंकापत राजा रावण ने क्या किया था, क्योंकि लंकापत राजा रावण भी 10 महाविद्या का जानकार था और बहुत बड़ा तंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था और देवज्ञ ज्योतिष का ज्ञाता था। वो दैवज्ञ ज्योतिष एक ऐसा ज्योतिष है कि जो आदमी मस्तक देख करके उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देता है, उसको दैवज्ञ ज्योतिष कहते हैं। वो दैवज्ञ ज्योतिष का जानकार रावण था। तो उन्होंने भगवान जो है राम को उत्पत्त होने में कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न किया था, और उसके बाद में यज्ञ करवाने के बाद क्या हुआ कि उनके 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जब भी आपको इस प्रकार की समस्या आए तो आपको दोनों तरफ विश्वास करना चाहिए। एक तो आपको प्रामाणिक गुरु के ऊपर विश्वास करें जो प्रामाणिक हों, जिनको इस चीज़ का हकीकत ज्ञान है, क्योंकि प्रामाणिक गुरु कभी धन की बात नहीं करता है, वो हमेशा काम की बात करता है।
वो काम करेगा। इस तरीके से प्रामाणिक गुरु से मिलें। और दूसरा नंबर, डॉक्टर की देख रेख में रहें और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज जरूर करवाएं। लेकिन इस प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आपको सबसे पहला नंबर खुद पे भी पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि आज हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। आज हम सिर्फ सीरियल में भगवान राम को याद करते हैं, हनुमान जी महाराज को याद करते हैं, जबकि हमारा परम धर्म है हमको माता पिता के चरण पकड़ना चाहिए, धरती को प्रणाम करना चाहिए, नहाने के बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल देना चाहिए और भगवान में आस्था और विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि भगवान जो हैं वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो टिक्का टिप्पणी की वस्तु नहीं है, वो श्रद्धा और विश्वास की वस्तु हैं। अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही हैं, आप उनके निजात पाना चाहते हैं, तो आप निम्न नंबरों पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके मुझसे परामर्श ले सकते हैं और खुद मिल सकते हैं टाइम लेकर के। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।